का हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। तो गणतंत्र दिवस की वो शानदार परेड तो खत्म हो गई, लेकिन असली मजा तो अब आया है। 28 जनवरी को विनर्स की घोषणा हो गई है और आपको बताऊं, नतीजे बड़े ही मजेदार हैं। तो सवाल ये है कि इस साल का चैंपियन कौन बना? कौन सी झांकी, कौन सा मार्चिंग दस्ता जिसने परेड में बाजी मार ली? चलिए पता लगाते हैं। पर रुकिए, कहानी में ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस बार कोई एक विनर नहीं है, जी नहीं, बल्कि विनर्स के दो अलग-अलग सेट हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, दो। अब सवाल उठता है कि ये दो सेट कैसे बने। तो देखिए, पहला फैसला तो आता है एक्सपर्ट्स के एक पैनल से, मतलब जजों का फैसला, जो हर छोटी बड़ी चीज को गौर से देखते हैं। और दूसरा फैसला, वो है पॉपुलर चॉइस, यानी हम सब लोगों का फैसला, जो माईगव पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन वोट करते हैं और अपने फेवरेट को जिताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं जजों के फैसले की। देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की पारखी नज़र में कौन बेस्ट था। आखिर उन्होंने किससे चुना? तो मार्चिंग कॉन्टिंजेंट्स की बात करें तो जजों की पसंद थी इंडियन नेवी। जी हाँ, उनका डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन वाकई कमाल का था। और वहीं सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में दिल्ली पुलिस ने बाजी मारी और पहला स्थान हासिल किया। चलिए, अब बात करते हैं परेड की जान की, यानी उन खूबसूरत रंग बिरंगी झांकियों की जो हमारे देश की संस्कृति की झलक दिखाती हैं। तो देखते हैं जजों को कौन से 3 राज्य सबसे ज्यादा भाए। तो जजों के हिसाब से नंबर 1 पे रहा महाराष्ट्र। गणेशोत्सव के जरिए आत्मनिर्भर भारत का मैसेज देना, बहुत खूब। दूसरे नंबर पर था जम्मू और कश्मीर, जिनकी कला और संस्कृति ने सबका दिल जीत लिया। और तीसरा स्थान मिला केरल को, वाटर मेट्रो और डिजिटल लिटरेसी के अपने शानदार प्रदर्शन के लिए। और जब बात मंत्रालयों की आती है, तो यहाँ बाजी मारी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। उनकी जो वंदे मातरम थीम वाली झांकी थी ना, उसने जजों पर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ा। तो ये तो था जजों का फैसला। अब बारी है जनता के फैसले की। देखते हैं कि ऑनलाइन वोटिंग में देश ने किससे अपना विनर चुना है। और एक बात बता दूं, यहाँ के नतीजे अक्सर बहुत चौंकाते हैं। और ये देखिए, यहाँ फैसला जजों से एकदम अलग है। लोगों ने आर्म्ड फोर्सेज में अपना हीरो चुना है असम रेजिमेंट को, और कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ को। तो ये तो साफ है कि मार्चिंग दस्तों पर जनता और जजों की राय बिल्कुल अलग थी। तो क्या झांकियों के मामले में भी यही कहानी है? चलिए पता करते हैं। तो जनता की पसंद में टॉप पे रहा है गुजरात। उनकी स्वदेशी का मंत्र वाली झांकी ने सच में देश का दिल जीत लिया। दूसरे नंबर पर आया उत्तर प्रदेश, जिसने बुंदेलखंड की संस्कृति को मानो जिंदा कर दिया। और तीसरे नंबर पर राजस्थान की वो खूबसूरत उस्ता कला, उसे लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, और मंत्रालयों की बात करें तो यहाँ लोगों ने एजुकेशन को चुना। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाली झांकी थी, उसे सबसे ज्यादा वोट मिले। तो अब हमारे पास दोनों रिजल्ट्स हैं, एक तरफ जजों का फैसला, दूसरी तरफ जनता का। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। और ये टेबल ये सब कुछ साफ कर देती है। जरा देखिए तो, दोनों की पसंद में जमीन आसमान का फर्क है। चाहे मार्चिंग दस्ते हों, राज्यों की झांकियां हों या फिर मंत्रालयों की, किसी भी बड़ी कैटेगरी में एक भी विनर कॉमन नहीं है। तो इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? यही कि जजों के पैनल और जनता के वोटों में टॉप विनर्स को लेकर कोई भी जरा भी समानता नहीं है, बिल्कुल जीरो ओवरलैप। तो फिर इस पूरे विश्लेषण का मतलब क्या निकलता है? चलिए आखिर में जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक साथ फटाफट देख लेते हैं। तो कहानी एकदम साफ है। इस साल हमारे पास 2 अलग अलग सेट के विनर्स हैं। एक तरफ जजों ने इंडियन नेवी, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र की टेक्निकल परफेक्शन को चुना। वहीं दूसरी तरफ जनता ने असम रेजिमेंट, सीआरपीएफ और गुजरात के कल्चरल कनेक्ट को सराहा। और सबसे मजेदार बात, दोनों की पसंद में कोई भी मेल नहीं था। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। एक्सपर्ट्स और आम जनता की पसंद के बीच ये जो इतना बड़ा फर्क है, ये हमारी नेशनल प्रायोरिटीज यानी हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और हमारी सांस्कृतिक सोच के बारे में क्या बताता है? इस पर जरूर सोचिएगा।